ड्रग्स केस में कहां से आया करीना कपूर का नाम, कटरीना कैफ का नाम, नोरा का नाम? चौंक गए ना आप कि अभी तक तो आप आर्यन खान का नाम सुनते थे, इससे पहले रिया चक्रवर्ती का नाम सुनते थे और न जाने कितने लोगों का नाम सुनते थे, लेकिन अब करीना कपूर, कटरीना कैफ और नोरा का नाम कहां से चला आया? नमस्ते, मैं राशिद एक बड़ा राज खोलने वाला हूं। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। दरअसल करीना कपूर एक्ट्रेस या कटरीना कैफ एक्ट्रेस या नोरा फतेही एक्ट्रेस, सीधे तौर पर इनका कोई नाम ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट में नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इनका नाम ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स का जो कोडवर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें इनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? दरअसल हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हमने ये देखा कि ड्रग्स का इंटरनेशनल लिंक क्या है, ड्रग्स का पेडलर लिंक क्या है, सप्लायर लिंक क्या है और डिलीवरी वाला लिंक क्या है। और हमने ये भी पता करने की कोशिश की कि ड्रग्स का कोडवर्ड अंडरवर्ल्ड में क्या चलता है, बॉलीवुड में क्या चलता है। फिर हमें ये पता चला कि कोडवर्ड में करीना नाम का इस्तेमाल होता है, कटरीना नाम का इस्तेमाल होता है और तो और नोरा फतेही के भी नाम का इस्तेमाल होता है। कैसे? एक एक करके इन्वेस्टिगेशन आप समझिएगा। बॉलीवुड में जब भी ड्रग सप्लाई करनी होती है, मैसेजेस के जरिए ही डिलीवरी की जाती है, मैसेजेस के जरिए ही ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। ऑर्डर कैसे प्लेस किए जाते हैं समझें आप। अगर किसी को नशीले पदार्थ के तौर पर एमडी चाहिए तो कोई एमडी नहीं लिखता, लिख करके भेजा जाता है करीना कपूर, इतनी मात्रा में करीना कपूर या इतने ग्राम्स में मुझे करीना कपूर ऑर्डर प्लेस करना है, यानी कोडवर्ड के तौर पर करीना कपूर का नाम। अब कटरीना कैफ का नाम कहां इस्तेमाल होता है? तो वो है कोकीन। अगर कोकीन सप्लायर है, कोकीन सप्लायर सीधे तौर पर पूछता है कटरीना कैफ क्वेश्चन मार्क, अगला ये बताता है कि हाँ इस मात्रा में, इस क्वांटिटी में आई नीड कटरीना कैफ एज अ डिलीवरी, कटरीना कैफ का नाम। अब फिर आ जाता है आंट नोरा का नाम। कोकीन के तौर पर कभी कटरीना कैफ या फिर आंट नोरा के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई नाम है, कोडवर्ड्स हैं, आप समझिएगा। एनिमल, ब्लास्ट ब्लॉक, बोबो, ऑडी, कैंडी सी, कोकोनट, कोक कोला, फिश, फूफू, गैलेक्सी, हैमबर्गर, लेट नाइट, इस तरह के कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है एक और नशीला पदार्थ जिसे बोलते हैं हाइड्रोकोडोन। अब इसका कोडवर्ड है 357, या बनाना, या फ्लफ, या टैप्स, या विक्स, या वॉटसन्स। फिर अगला नशीला पदार्थ है, आ जाता है कीटामाइन। कीटामाइन का कोडवर्ड है ग्रीन, या हनी, या फिर ऑयल, या जेट, या विटामिन के। विटामिन के का मतलब है केटामाइन। मारिजुआना अगर कोई ऑर्डर करता है, कोडवर्ड चलता है बॉलीवुड के अंदर ईयर वैक्स, वैक्स या बटर, या सैप, या बीएचओ, या डैप्स। अगर कोई मैस्कुलिन ऑर्डर कर रहा है, बिग चीफ, ब्लू कैप्स, मीडिया लूना, मून, या फिर टोपी यानी कैप यानी हैट, इस तरह के कोडवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। एमडीएमए के लिए इस्तेमाल करते हैं आदम, या बेबी स्लिट, या डिस्को बिस्किट, या ब्लू किस, बूटी जूस, चॉकलेट चिप्स, डव, ई लव, लव डॉक्टर, हैप्पी पिल, स्पीड फॉर लवर्स, मून रॉक, हग ड्रग, विटामिन एक्स। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारी इंडिया न्यूज़ की डिजिटल टीम ने की है। डिप्रेसेंट के तौर पर अगर कोई नशीला पदार्थ ले रहा है या कोई मादक पदार्थ ले रहा है तो उसके लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है गुरिल्ला फ्रॉग या ग्रीन ड्रैगन। अफीम के लिए आंटी शब्द का, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आंटी शब्द का कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है अगर किसी को अफीम चाहिए, अगर किसी को चरस चाहिए होती है। और इसके अलावा कश्मीरी अफीम के लिए कश्मीरी गोला नाम लिया जाता है और हिमाचल की अफीम के लिए मलाना क्रीम या फिर मलाना गोल्ड का नाम इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बात हो गई बॉलीवुड की। और बॉलीवुड में ये ड्रग सप्लाई इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में 3-4 बहुत बड़े ट्रांजिट पॉइंट कहे जाते हैं। ट्रांजिट पॉइंट्स यानी वो जगह जहां पर सप्लाई ड्रग लेकर के आते हैं और वहां से अलग अलग जगह पर ड्रग्स लेकर के जाते हैं। और इसीलिए इस पूरे कोडवर्ड का एक खाका तैयार किया गया है। लेकिन कोडवर्ड को भी क्रैक एनसीबी की तरफ से किया गया है और यही एक वजह है कि ऑल्टरनेटिव कोडवर्ड की तरफ सप्लायर, पेडलर, ये सब कुछ चलते हैं। ट्रांजिट पॉइंट की मैं बात कर रहा था। ट्रांजिट पॉइंट है मुंबई, ट्रांजिट पॉइंट है पंजाब, ट्रांजिट पॉइंट है दिल्ली। यहाँ पर ड्रग सप्लायर कहीं अफगानिस्तान से, कोई मोजाम्बिक से या फिर साउथ अमेरिका की तरफ से या दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ये ड्रग्स लेकर के आई जाती है। ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर मुंबई, दिल्ली, पंजाब में इसे रखा जाता है और यहाँ से अलग अलग जगह ऑर्डर जहाँ जहाँ प्लेस होता है वहाँ लेकर के जाते हैं। लेकिन एनसीबी ने शिकंजा कस लिया है। एनसीबी के तार बहुत तेज़ी के साथ में फैल चुके हैं। समीर वानखेड़े ने, जो कि एनसीबी के सिंघम कहे जाते हैं, एक एक जगह के ट्रांजिट पॉइंट को
क्रैक किया है और पेडलर के साथ में डिलीवरी देने वाला कौन है, सप्लायर कौन है, मास्टरमाइंड के बारे में पता किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मास्टरमाइंड मुमकिन है कि दुबई में बैठा हुआ हो सकता है। दुबई में बैठा हुआ मास्टरमाइंड कौन है, क्या अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है, क्या बॉलीवुड से ताल्लुक रखता है, क्या कोई बड़ा उद्योग जगत का कोई बड़ा नाम तो नहीं है। जल्दी हम ये खुलासा करेंगे। अंदर की खबरों के लिए आप देखते रहें और याद रखें, मैं फिर से ये कहूंगा कि करीना कटरीना या नोरा फतेही का नाम किसी ड्रग डिलीवरी या ड्रग लेने में, ड्रग का इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि कोड वर्ड के तौर पर करीना कटरीना और नोरा फतेही के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते।